पूरे प्रदेश में उपचुनाव चल रहा है। इस क्रम में हमारे जौनपुर जिले के मल्हनी विधानसभा में भी उपचुनाव जारी है और हरिश्चंद्र गौतम जी उसके स्टार प्रचारक के रूप में हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि ये सीट जो अभी पारसनाथ यादव जी के निधन से रिक्त हुई है, तो उसमें उनके बेटे भी प्रत्याशी हैं और कई सारे प्रत्याशी हैं। बहुजन समाज पार्टी की ओर से भी चुनाव को मजबूती से लड़ा जा रहा है। मैं हरिश्चंद्र गौतम जी से इस चुनाव के मद्देनज़र जानना चाहता हूं कि क्या परिस्थितियां हैं, क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, दर्शकों को बताएं। देखिए, मल्हनी विधानसभा के उपचुनाव में सभी दलों के लोग, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ निर्दल प्रत्याशी भी मैदान में हैं। वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि किसी के निधन होने के बाद कहीं न कहीं उनके परिवार के जब लोग लड़ते हैं तो सिंपैथी हुआ करती है। लेकिन मल्हनी के विधानसभा के उपचुनाव में मैं तो पूरे क्षेत्र में घूम कर देख रहा हूँ, कहीं उनके प्रति सिंपैथी नहीं है। उसका कारण सिर्फ एक है कि जब उनके पिताजी जिंदा थे और प्रदेश के कद्दावर नेता थे, समाजवादी पार्टी में प्रदेश के मंत्री रहा करते थे, जब सरकार बनी है, सांसद रहे, मंत्री रहे, तो इनके जो कारनामे रहे हैं, जो पब्लिक, जो लोगों के प्रति इनकी कार्यशैली रही है, जो इनके व्यवहार रहे हैं, बहुत ही खराब रहे हैं, जिसका एक मैसेज जा रहा है कि उनका बेटा तो है लेकिन उनके ज़िंदा रहते हुए इसकी कार्यशैली ठीक नहीं थी। अगर एमएलए हो गए तो कहीं न कहीं हम लोगों को दिक्कत। वैसे भी जिस समाज से वो बिलोंग करते हैं उस समाज के लोग भी इस बात के लिए बहुत प्रतिबद्धित रूप से बात करते हैं, हम लोगों से भी करते हैं, खुल करके करते हैं कि भाई पिताजी सांसद रहे, फिर वही एमएलए बने, यहीं से मिनिस्टर बने, फिर सांसद बने, फिर एमएलए हो गए, अब उनका बेटा इस सीट को लेना चाहता है। तो हमारे उस समाज में भी तमाम ऐसे नेता हैं जिनको मौका मिलना चाहिए। तो इसलिए भी उस समाज के लोग जो है ये नहीं कि कहा जा सकता कि बहुत, हालांकि जाति संख्या के आधार पर देखा जाए जो समीकरण है सबसे ज़्यादा यादव समाज के लोग हैं, लेकिन जो उनकी कार्यशैली रही उससे नहीं लगता कि उनके पक्ष में बहुत अच्छे प्रकार से वोटिंग होगी। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, चूँकि भारतीय जनता पार्टी के जो बेस वोटर हुआ करते थे उस बेस वोटर में एक हमारे निर्दल प्रत्याशी आ गए हैं जो रारी विधानसभा से एक बार निर्दल एमएलए रहे और एक बार लोक जनशक्ति पार्टी से एमएलए रहे और उनके पिताजी भी बहुजन समाज पार्टी से एमएलए रहे और वो भी हमारे बहुजन समाज पार्टी से सांसद रहे हैं और जो वो क्षेत्र है वो उस पार्लियामेंट के अंतर्गत भी आता है। तो इतनी दमदारी से लड़ रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का बड़े पैमाने पर नुकसान कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी कहीं न कहीं वो बहुत पीछे दिखाई दे रही है। और हमारी जो लड़ाई है, जो हम जिस बहुजन समाज, जो हम पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, बहुजन समाज पार्टी एक त्रिकोणात्मक लड़ाई बना दी है धनंजय सिंह आकर के। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब त्रिकोणात्मक लड़ाई होती है तो उसमें बहुजन समाज पार्टी का बहुत फायदा होता है। और बहुजन समाज पार्टी ने जिसको कैंडिडेट बनाया है वो सोवर किस्म के हैं, बहुत ही सूझबूझ के साथी हैं, जयप्रकाश दुबे जी, और उनकी कम्युनिटी के लोग भी, चूँकि पहली बार मल्हनी के पहले रारी विधानसभा हुआ करती थी, पहली बार उस समाज के को किसी दल ने, राष्ट्रीय पार्टी ने टिकट दिया है। बहुजन समाज पार्टी इस मामले में नंबर पे आ गई है कि उसने बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण समाज को टिकट दिया है और वहाँ पे जो संख्या ब्राह्मण समाज की है वो 45 के आसपास है, 45,000 के आसपास है। इस तरह से हम जाति समीकरण के आधार पर भी कहीं न कहीं हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं। तो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी और निर्दल प्रत्याशी के रूप में धनंजय सिंह जो हमारे पूर्व एमएलए हैं, पूर्व सांसद हैं, उन्होंने त्रिकोणात्मक लड़ाई बना दिया है और हमेशा त्रिकोणात्मक लड़ाई में बहुजन समाज पार्टी का फायदा होता है। इससे हम तो ये दावे के साथ कर रहे हैं कि हम बहुजन समाज पार्टी सीट हम चुनाव जीतेंगे, भले मार्जिन कम हो लेकिन हम चुनाव जीत के कगार पर हैं। ये वहाँ का समीकरण है। अभी आप सुन रहे थे हरिश्चंद्र गौतम जो बसपा के आजमगढ़ मंडल के सेक्टर प्रभारी हैं। आपने अपना विश्लेषण चुनाव से संदर्भित प्रकट किया है। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि निश्चित तौर से ब्राह्मण कैंडिडेट बसपा के उतारने से बीजेपी को जो इस तरह का दबाव बना, उसके चलते आज अभी अखबारों में आया है कि सीमा द्विवेदी को उन्होंने राज्यसभा का अपना उम्मीदवार बनाने का निर्णय लिया है, जो जौनपुर जिले की ही हैं, गढ़वारा विधानसभा से वो विधायक रह चुकी हैं। और जो आप अभी चर्चा कर रहे थे कि वास्तव में जो पृष्ठभूमि है उस विधानसभा क्षेत्र की यादव बहुल क्षेत्र है और पारस यादव कई बार रहे हैं, तो
जो उनके पक्ष के लोग हैं वो अपने लिए इसको मजबूती भी मानते हैं कि लगातार वो विधायक रहे हैं, तो उनके लोग हैं क्षेत्र में और यादव बिरादरी की बहुलता का भी शायद वो फायदा उठाएं, इस तरह की सोच सपा के लोगों में है। तो अभी आपने ये पूरा विश्लेषण एक सुना हरिश्चंद्र गौतम जी के माध्यम से। वो अपनी पार्टी की प्रतिनिधित्व के रूप में उन्होंने अपनी बात रखा है, लेकिन उनकी बातों में जानकारियां भी आप सभी को मिली हैं। हम इस बात करने के लिए, समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके दर्कश चैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि हमारी इन बातों को जो हम मल्हनी विधानसभा के उपचुनाव में घर घर जा कर के लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं, और हम नहीं कर पाते, सभी लोगों के पास नहीं जा पाते, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हमारी बात को तमाम उस मल्हनी विधानसभा के दर्शकों को सुनने का मौका मिलेगा, जानकारी होने का मौका मिलेगा, जिससे हमें कहीं न कहीं हमें फ़ायदा होगा, हमारे दल को फ़ायदा होगा। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आपके चैनल के प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूँ कि हमारी बातों को जो आपने पहुँचाने का काम किया, और आपका चैनल भी जो है आगे बहुत आगे बढ़ता रहे, क्योंकि आपके चैनल के बारे में हमें पता है कि निश्चित रूप से आपका चैनल ईमानदारी और निष्ठा से वो सही बात दर्शाने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और अंत में मैं दर्शकों से और मल्हनी क्षेत्र के मतदाताओं से कहना चाहूँगा कि वो मतदान जरूर करें। 3 तारीख को उनका पहला लोकतांत्रिक अधिकार है, चाहे जिसको वोट दें, लेकिन अपने अधिकारों का प्रयोग जरूर करें, जरूर करें। धन्यवाद।